शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी को अच्छा इफेक्ट मिला है, वोट मिला है, पर ज़्यादातर गाँव के क्षेत्रों में कांग्रेस भारी है। ठीक है, अंतिम छोर के व्यक्ति को आज भी वो सुविधाएं मुहैया नहीं है जिनके लिए जो सुविधाएं उसे चाहिए। वो अगर गुड़वाना का प्रत्याशी खड़ा नहीं होता तो सीधा सीधा वो कांग्रेस को जाता है। अगर गुड़वाना प्रत्याशी खड़े हो जाता है तो वो वोट कांग्रेस को न जाकर के गुड़वाना को जाता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों के मतदान हो चुके हैं। आज हम कोरिया जिला मुख्यालय में हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी है, जानते हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी है और किसको इस बार ज़्यादा मत मिलेंगे। क्या लगता है इस बार लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है? देखिए, जहाँ तक कोरबा लोकसभा की बात की जाए तो रुझान का तो अभी ये 4 तारीख को ही पता चलेगा, पर जिस तरह से पूरा ये मोमेंटो चला चुनाव शुरुआत से लेके आचार संहिता से अभी चल रही है, जो 7 मई को चुनाव हुआ है, उसके पहले जो नेताओं के बीच में जो चुनावी संघर्ष चला, जैसे कि कांग्रेस ने बताया कि सरोज पांडे बाहरी है, और जो 1 लाख रुपए देने की जो इनकी बात थी। दूसरा, कांग्रेस का जो संविधान बचाओ जो आंदोलन चला और उसको लेकर जो इन लोगों ने लोगों तक बात पहुंचाई, वो बड़ी मजबूती से ऐसा लग रहा है कि उसका इफेक्ट देखने को मिला है। दूसरा, जो गोंडवाना जो पार्टी होती है, वो जब भी खड़ी होती है तो भाजपा को फायदा होता है, पर इस बार उसका कुछ जो इम्पैक्ट है वो कम दिख रहा है, क्योंकि आदिवासी वर्ग है और दूसरा भी जो वोट जो दूसरी भी जात के जो लोग हैं और जो बीजेपी के वोटर कहे जाते हैं, वो उनमें बदलाव देखा गया है। तो यदि ये बदलाव होता है और ये वोट कांग्रेस की तरफ जाता है तो निश्चित है कि भाजपा को नुकसान होगा, पर ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं-कहीं ये शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी को अच्छा इफेक्ट मिला है, वोट मिला है, पर ज़्यादातर गाँव के क्षेत्रों में कांग्रेस भारी है। और ये इसलिए ऐसा हुआ है कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें विधायक के खिलाफ नाराज़गी थी, जितने विधायक थे, और कांग्रेस ने इस बार बुद्धिमान से मदद से काम किया है। उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को सामने नहीं रखा है, तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा, और यदि इस तरह से बातें होती हैं तो कांग्रेस कहीं न कहीं भारी रहेगी। बहरहाल देखना है 4 तारीख को क्या होता है। महतारी वंदन योजना, नारी सम्मान योजना, क्या इससे कोई होगा? देखिए, भाजपा का जो महतारी वंदना योजना है, 1 तारीख को उसका पेमेंट भी आया था। हो सकता है इसका इफ़ेक्ट, पर लोग आजकल समझदार हैं। लोग जानते हैं 8,000 रुपए एक संविदा कर्मचारी को तो मिल नहीं रहा है, उनको कैसे मिलेगा? तो ये भी एक इफ़ेक्ट है, पर कांग्रेसियों ने इसका फ़ॉर्म भरवाया है, क्योंकि भाजपा ने भराया था तो उसको मिल रहा है। तो इस उम्मीद से लोग अगर उधर गए होंगे, तो या तो एक तरफ़ा सरोज पांडे जीतेंगी या एक तरफ़ा सरोज पांडे हारेंगी। पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। क्या लगता है इस बार साइलेंट मोड में था मतदान? मतदान का प्रतिशत बढ़ना इतनी गर्मी में ये बताता है कि ये परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन किसकी है? चूँकि चुनाव तो मोदी को हटाना और मोदी को लाने के लिए हुआ था। तो ये क्या मोदी जी को हटाने के लिए हुआ है? ये भी एक बड़ी बड़ी बात सामने आई है। पहले जो मतदान होता था काफ़ी और इस समय जो आज जो मतदान हो रहे हैं, क्या लगता है काफ़ी मतदान को लेकर के लोगों में रुझान भी था। लोग और कई तरह के क्या कहते हैं नए तरह के उसमें सामने आ रहा है कि लोग काफ़ी तेज़ी से लोग मतदान करने के लिए निकले थे अपने घर से। क्या लग रहा है? जी। देखिए, हम लगातार कई लोकसभा क्षेत्र चुनाव को कवरेज किए हैं और इस दौरान ये है देखने को इस बार के चुनाव में हमको ये देखने को मिला कि जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, कहीं न कहीं मतदान को लेके महिला वर्ग में लोगों में जागरूकता आई है। फिर जो प्रशासनिक तौर पे जो स्वीप के कार्यक्रम चले हैं, उसका भी असर देखने को लोकसभा क्षेत्र में मिला है और मैं बात करूँ कोरिया के बैकुंठपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब ऐसा वोटिंग परसेंटेज हमने चुनावी कवरेज के दौरान अपने कभी भी नहीं देखा था। तो निश्चित तौर पर पहले की अपेक्षा लोगों में मतदान को लेके जागरूकता आई है। लोग मतदान को अब एक पर्व के रूप में देखने लगे हैं। ये सब सारी बातें हैं, तो अब अवेयरनेस काफ़ी है। मतलब पूरे विधानसभाओं में कोरबा लोकसभा के 8 विधानसभा आते हैं, तो सभी में काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है। काफ़ी आरोप-प्रत्यारोप लगा इस बार, क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी माहौल था, आरोप-प्रत्यारोप के बिना अधूरा-सा ही कहा जा सकता है और दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे के विरुद्ध जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं। दोनों ही आरोप-प्रत्यारोप लगा के जनता को रिझाने की कोशिश किए हैं कि वोट हमारे पक्ष में आए। तो आरोप-प्रत्यारोप तो चुनाव में अमूमन लगता ही है और यहाँ भी कोरबा लोकसभा क्षेत्र में दोनों प्रमुख पार्टियाँ भाजपा, कांग्रेस के जितने भी नेता चुनावी मैदान में थे, जमकर प्रत्याशियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चला है, पार्टी पदाधिकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चला है।
तो ये चुनावी माहौल में ऐसा अमूमन हम देखते ही हैं। इस बार जनता ने किन मुद्दों पे वोट किया? देखिए, जनता विकास के मुद्दे को रखी थी, रोजगार के मुद्दे को रखी थी और भी इस तरह के कई मुद्दे रहे जिन पर जनता का फोकस रहा और सबसे बड़ा देश का मुद्दा रहा कि देश सुरक्षित हाथों में रहे। तो ये सबको देखते हुए अगर इस बार का जो चुनाव था बहुत ही रोचक चुनाव था और 4 तारीख को जो परिणाम आएगा निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा परिणाम होगा। क्या जो नेता है वो क्या समाज के अंतिम छोर में जो लोग रहते हैं, क्या वहाँ तक वो पहुँच पाए? देखिए, जहाँ तक अंतिम छोर की बात है, तो हम लोग जिस जगह से आते हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति की। अंतिम छोर के व्यक्ति को आज भी वो सुविधाएँ मुहैया नहीं हैं, जिनके लिए जो सुविधाएँ उसे चाहिए, वह उन सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। आपने देखा होगा कि हमने एक खबर चलाई थी प्रमुखता के साथ धुम्माडांड की, जहाँ पर सड़क का मुद्दा था। सड़क के वजह से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कुछ समय के लिए किया था, बाद में उन्होंने मतदान किया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे जो हैं, वह कहीं न कहीं उनके दिल से जुड़े होते हैं और जब वह सुविधाएँ उन्हें नहीं मिलती है, तो उन्हें दुःख भी होता है और इस चीज़ को जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि वास्तव में जो वादे वो करते हैं, उन वादों को वो पूरा करें। लोकसभा चुनाव हो चुका है, मतदान भी हो चुका है, आचार संहिता लगी, 4 को नतीजे आएंगे। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, पलड़ा की बात करेंगे तो दोनों पार्टियों में भीतरघात तो जमकर है और जो 8,000 रुपये कांग्रेस घोषणा कर रही है कि हम 8,000 रुपये महीना देंगे और बीजेपी का मातृ वंदन योजना, तो कहीं न कहीं महिलाओं में अभी उनका ये कहना है कि हमको भाई मातृ वंदन योजना का तो पैसा मिल रहा है और हम अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो हमको ये पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर में ये लालच भी है कि अगर हमको 8,000 रुपये मिल सकता है, ऐसे में क्या है कि हम बिल्कुल ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि वो उनका मत किधर जाएगा। लेकिन आपको ये मैं बता देता हूँ कि जो ग्रामीण होते हैं वो हम लोग भले सोचते हैं कि ये इनके तरफ चले जाएंगे, वो उनके तरफ, वो एक दिन पहले जो होता है उनकी एक जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं वो आपस में मीटिंग करके तब वो वोट डालने के लिए किसको जिताना है या किसको हराना है, ये फैसला वो एक दिन पहले करते हैं। और अभी जो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना और ये जो मातृ वंदन योजना है, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। कांग्रेस भाजपा तो ठीक है, लेकिन गोंडवाना भी कहीं न कहीं बीच में गेम बिगाड़ने पहुँची है। देखिए, गोंडवाना जो है इस क्षेत्र में सीधा-सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है और जिसका सीधा-सा फायदा भाजपा को होता है, क्योंकि जो गोंडवाना वोट हैं, वो अगर गोंडवाना का प्रत्याशी खड़ा नहीं होता तो सीधा-सीधा वो कांग्रेस को जाता है। अगर गोंडवाना प्रत्याशी खड़े हो जाता है तो वो वोट कांग्रेस को न जाकर के गोंडवाना को जाता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। गर्मी काफ़ी है, क्षेत्र में अक्सर पानी की समस्या होती है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग कुआँ या ढोरी का पानी पी रहे हैं, जो पीने लायक नहीं होता है। उसको लेकर के किस तरह के हो? देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये स्थानीय मुद्दों पे तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्थानीय विधायक होते हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा वो रहता है और योगदान रहता है और जिस कारण से जो ग्रामीण होते हैं, वो इसको प्रमुखता से देखते हैं कि ये हमारे लिए ये पार्टी का आदमी या ये जो जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम किया है कि नहीं किया है, उसका वो जो कह सकते हैं अपने मत के उसमें वो आभार या विरोध जो भी होता है, वो अपने मत पेपर में मतदान करके उसको वो करते हैं। क्या स्थानीय मुद्दा मायने नहीं रखता क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दा तो मायने एक रखता भी और नहीं भी रखता। देखिए, जैसे विधानसभा, जैसे कोरिया की बात करेंगे तो कोरिया में जो जिला विभाजन हुआ था, ये स्थानीय मुद्दा कहीं न कहीं कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा एमसीबी जिले को से कांग्रेस को मिल सकता है। तो स्थानीय मुद्दा भी बहुत मायने रखता है प्रत्याशी को लेकर। ये थे हमारे साथ कोरिया जिले के पत्रकार जो बता रहे थे कि स्थानीय मुद्दा भी फायदे रखता है। वहीं अगर बात करें भाजपा और कांग्रेस की, तो कहीं न कहीं एक जो 4 जून को जो नतीजे आएँगे, कहीं न कहीं परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण जो इस क्षेत्र में जो मतदान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मतदान हुआ है। और जब आएँगे 4 जून को नतीजे आएँगे, तो अब देखेंगे किसका पलड़ा भारी है। धीरेन्द्र विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ तक, कोरिया।